11 चैप्टर 21 श्लोक। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामि। रुद्र आदित्य वस्वो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत श्रोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बाहुरूपादं बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रविथा तथाहं नभःस्पर्शं दीप्त अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रभथि अंतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव काला नलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। मोना आप अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी, पढ़ रही हूँ जी, पढ़िए। जय श्री कृष्णा। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। कहाँ से किया फिर हमने? 21 से 25 तक पढ़ा है मैंने। ठीक है जी। 21। हाँ जी। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यागण, विश्वे देव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब भी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के स्पर्श करने वाले, तेजी पैमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। हाँ जी। इसका कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा इसको? जी, दीपा आप करेंगी? कोशिश कर सकती हूँ। स्टार्टिंग हो जाएगी थोड़ा सा। हाँ जी, ठीक है भाई। इसमें कह रहे हैं कि भाई जो जैसे ईश्वर है उनको देख के, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपना वो जो भी है विराट रूप दिखाया, तो कह रहे हैं कि सब देवताओं, सब कुछ आप में ही प्रवेश कर रहा है, देवताओं के प्रवेश कर रहे हैं और बाकी महर्षि वगैरह भी उनमें आपकी स्तुति कर रहे हैं। और जैसे रुद्र है, आदित्य है, ये सब आपको देख रहे हैं। अश्विनी कुमार जैसे वैद कहते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास संजीवनी विद्या है कि भाई जैसे वैद होता है ना, ये अश्विनी कुमार वो देवताओं के डॉक्टर्स हो गए, उस टाइप के हैं। और मरुदगण है कि मारुदगण 49 मारुदगण होते हैं अकॉर्डिंग टू भागवतम। तो ये दो थी ना, अदिति और दीति, इनके देवताओं और राक्षसों की माता। तो उसने कहा था कि मैं अपना इनको मारूंगी, देवताओं इंद्र को मारूंगी। तो उसने अपने गर्भ धारण किया।
तो जब घर धारण किया तो उसने फिर इंद्र को पता चल गया, उसने 7 टुकड़े कर दिए, फिर उसके बाद 49 टुकड़े कर दिए, फिर वो बच्चे हो गए तो उसने उनको देवता बना दिया ऐसे। तो ये उसकी वो स्टोरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि बहुत मतलब लोग आपको देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, मतलब आपको, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो सब देखते नहीं कि बहुत मुंह वाला और बहुत नेत्रों वाला, बहुत हाथ जांगा पैर वाला, ऐसा कोई देखोगे जीव तो ऑब्वियसली डर तो जाएगा ही ना इंसान। तो व्याकुलता वो कह रहे सब लोग हो रहे हैं और मैं भी हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले और अनेक वर्णों से युक्त मुख और नेत्रों से आपको देखकर और उनका मैं इतना भयभीत हो रहा हूँ, भय कर देने वाला है कि मैं धीरज और शांति मुझे मिल ही नहीं रही। तो वो उनको प्रसन्न करना चाहते हैं और फिर वो उनको मुख को देखकर, क्योंकि वो सभी जगह फैला हुआ है क्योंकि ईश्वर, तो इसलिए वो बोले कि मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ। तो दिशा कोई उसमें, जैसे दिशा तो हम लोग को पास होती है ना यहाँ पे, पर वो ईश्वर जो कह रहे कि वो दिशा ही नहीं लग रहा है इनको, कि मैं दिशाओं को भी नहीं देख पा रहा हूँ, सुख भी नहीं पा रहा हूँ, और दारू के कारण प्रलय की अग्नि के समान हो आप। ये जो सब चीज, बस मुझे तो इतना ही समझ आया, बाकी अब आप नहीं ये अच्छा, वो आपने बिल्कुल वो भागवतम के हिसाब से जो कर दिया ना, ये डिस्कशन बहुत ही बढ़िया किया है आपने। वैसे ऐसी बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी करी है। लेकिन ये जो जैसे ये जो भागवतम पुराण भी है ना, तो ये भागवतम पुराण जैसे अब ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होंगे, मैटर वो आ जाता है यहाँ पर। तो उस चीज को भी एक बार दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये शब्द जब तक मेरे शब्द नहीं बनेंगे तो मेरे को ये पढ़ने का फायदा क्या है। तो ये चीज है ना, तो अब इसमें करते हैं फिर। चलो ठीक है, विनोद जी करेंगे आज। विनोद जी आप करिए, मिम्मी से फिर बाद में पूछते हैं। हेलो, इसको जैसे ये इन शब्दों का एप्लीकेशन अपने ऊपर अप्लाई करके फिर बताइए इसको। थोड़ा डिफिकल्ट एक्चुअली कोशिश करता हूँ जी। मतलब यहाँ अर्जुन कृष्ण से वही कह रहे हैं कि आपके जो मुख नेत्र पैर उदार वाले, मतलब बहुत वो विकराल रूप देख के घबरा, मतलब कि उसको अगर सरल भाषा में कहें कि जीवन में जो तकलीफें रहती हैं उसको देख के हम घबरा जाते हैं, और फिर जो है हमको अगर हम ब्रह्म की तरफ देखते हैं, अपने आप में शांति रखते हैं और क्या कहते हैं कि उसको विचलित नहीं होते हैं, जैसे वो आगे कह रहे हैं कि मैं अंतकरण वाला धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। मतलब अगर हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली स्टेबल होके, अगर कोई भी स्थिति जो विकराल है या बड़ी है और परेशानी वाली है, तो उसको अगर शांति से संयम से उसको सोच समझ के कोशिश करेंगे तो उसका हल निकल जाता है। उसमें परमात्मा हमको साथ देता है, लेकिन हमको अपना धैर्य खोना नहीं है, वही इसमें समझ में आ रहा है मुझे। अरे वाह, क्या बात है। ना यही बिल्कुल ही यही बात है। ये बिल्कुल जो आपने बोली ना, बहुत ही सुंदर बोली है। सटीक है, आपने एसेंस जान लिया ना, तो जरूरत नहीं है कुछ भी जैसे दूसरी चीज़ों में। यही सारे शब्द जो वो हैं, जो हम भगवान को अपने से अलग जो जानते हैं ना, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है जब ये सारे शब्द अपने ऊपर एप्लीकेशन जैसे अप्लाई होने लग जाती है। तो जी बिम्मी जी आप बताइए अब इसका। हाँ जी, हाँ मुझे भी इसका वो जो भागवत रूप ये 11, 12 और 8, मतलब मुझे वो नहीं मालूम है उसका, पर जो ओवरऑल इसका जो मुझे क्रक्स दिख रहा है कि अर्जुन को एक तरह का सामने एक आईना दिख रहा है, और जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखा रहे हैं तो उसको ये समझा रहे हैं कि जो तू देख रहा है वो तेरे अंदर भी वही है। मतलब ये जो चाहे वो यक्ष राक्षस का या चाहे देवताओं का, वो जो भगवान के विराट रूप में देख रहा है, तो ये दोनों ही तेरे में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और तेरे में और जो और कोई भी है, जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब में यही रूप है अंदर। तो अर्जुन उसको देखकर, अब वो कहते हैं कि किसी को जब आप आईना दिखा दो तो वो थोड़ा सा एकदम टेकन अबैक, क्योंकि हम अपनी ही मतलब चाहे मन से हम
जानते हैं कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, पर यदि कोई मुझे दिखाए, ये बात कहे, तो एकदम हम उसको जैसे रिटेलिएट करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा हूं। तो वो अर्जुन, वो जो सही रूप, मतलब वो जो उसको आईना दिख रहा है, तो उससे थोड़ा सा टेकन अबैक हो रहा है। उसको उसको जैसे एब्जॉर्ब भी कर रहा है, अग्री भी कर रहा है उससे, पर थोड़ा सा डर भी रहा है कि अच्छा मेरे अंदर भी ये दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ चल रही हैं और दोनों रूप मेरे अंदर भी वो हैं। तो वही मुझे जो लगा कि वो आईने वाला उसका वो दिख रहा है, वो तभी वो इसलिए है जब वो कह रहा है दाड़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। मतलब मैं इतना सब कुछ वो जैसे वो भी वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा इतना वो रूप देखकर। इसलिए हे दिवेश, हे जगत निवास, अब जग निवास जब वो कह रहा है कि मतलब वही इस जग निवास जब वो कह रहा है तो वो उसको इस बात का रियलाइजेशन है कि ये जो ईश्वर का रूप है वो ही जगत का रूप है, ये जगत का स्वरूप है, ये जगत के सभी प्राणियों का वही स्वरूप है और आप प्रसन्न हो। तो मतलब एक महान मतलब उसको अपने में भी अपना भी समझ के, पर उसके अंदर अभी भी वो दैट आयोटा, जैसे हम लोगों के अंदर ही हम इस बात को कबूल करते हैं कि जो मैं ही ईश्वर हूँ वाला, पर स्टिल वी बिलीव इन अ सुप्रीम पावर कि हमने अभी इतना हम नहीं समझ पाया। हमारी जो इन द ह्यूमन कैपेसिटी में हमको इतना विस्तार जो उसकी वो जो पूरा ब्रह्मांड की जो प्रोसेस या कहते हैं सोच है, हम उससे अभी भी बहुत चीजें हैं जिसके जो ग्रे एरियाज हैं, जो हमारे सोच के या हमारे समझ के, चाहे वो साइंस के थ्रू या हमारे मतलब विज्ञान के थ्रू या शास्त्रों के थ्रू हमने अभी पूरा समझा ही नहीं है इस ज्ञान को, और हम अपनी ह्यूमन इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसी के अंदर हम अपना एक अहंकार को लेके बैठे हुए। तो वो भी उस बात का भी उसको आभास है। ये तो विस्तार और विशालता को समझते हुए अपनी वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की जो उसकी जो अभी जो जितनी तक जो उसकी आउटरीच है या जितनी उसकी लिमिटेशन है, उसको भी वो महसूस कर रहा है। तो मुझे समझ आया। हाँ, ये अच्छा, अब इसके बाद का ये ऐसा बात करते हैं कि जैसे ये इंडिविजुअल उसको पता चल रहा है, इंडिविजुअल रहकर वो देख रहा है ये सब चीजें। अब जो कृष्ण का जो लेवल है वहां तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे हम कह रहे हैं कि इतनी सारा जो ग्रे एरिया है जो अभी हम उसको पहचाना भी नहीं है, तो और ना हम पहचान सकते, तो अब इंडिविजुअल जो आई है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जब अपने अहंकार को मुझे छोड़ना पड़ेगा कि हाँ, मैं कहूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो ही ठीक है, मुझे उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उसमें नहीं है, मेरी वही लिमिटेशन है। तो मैं कैसे वो जो हम उस दिन जब वो कह रहे थे ना, जो सोमपाल जी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा हो तो तुम क्या करोगे, तो जो मेरे उसमें वही नहीं, तो उससे विड्रॉ कहो या वो हो कि उसमें फिर संयम बरतो ना, मतलब हर चीज में उछल के ना अपने आप को दर्शाने की कोशिश करो। तो अपनी बाउंड्री को समझना या अपनी ताकत को, वो कहते हैं ना जो तुम्हारे अपनी क्षमता को भी समझना हर स्थिति में, वो भी बहुत जरूरी है, उसका भी आंकलन करना, नॉट जस्ट कि, क्योंकि वही है अहंकार ही होता है ना जो कह देता है कि मैं जानती हूँ या मुझे सब पता है। हाँ, तो अब ये यहाँ तक पहुंच गई ना, जैसे साइंस जो जहां तक भी पहुंची उसने कुछ भी नहीं जाना, साइंस ने भी कुछ भी नहीं जाना। जब तो साइंस को भी बहुत जानना है। नहीं, जानने वाला जो जानने से, जैसे हम बोलते हैं ना अज्ञेय, जानने से परे है, वो जानने से परे है कौन? सुप्रीम। और मैं जो ज्ञाता ज्ञान और अज्ञेय,
तो जो ज्ञाता वाला जो जानने वाला हो गया, और जो जाना जा चुका और जो अभी जान रहे भी है कंटिन्यूसली, वो भी चल रहा है प्रोसीजर। अब बताइए कि ये जो अज्ञेय में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने आप अज्ञेय को? में हाँ, क्योंकि ये समझना अज्ञेय में प्रवेश करने से यही तो मुझे लग रहा है, जो कृष्ण उसको जब अपना वो स्वरूप दिखा रहे हैं और उसको दिख रहा है, तो उसको अपने आप वो आभास भी हो रहा है कि भाई मैं तो अभी इधर, मेरा जो भी ज्ञान का लेवल है, मैं इतने हूं, तो जो मैं सोच रहा हूँ सृष्टि के की तो और ही प्लानिंग है, मतलब जो भी प्लानिंग है, तो मैं उसमें वाई पोकिंग माई नोज इन दैट, उसको वैसे बहने दो। तो मैंने अपने आप को वहां से निकाल दिया ना, मतलब अपने मैं को निकाल दिया। मैं, और वही जैसे कभी होता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा मेरे साथ। तो एंड में आप जब आपको अपने को जैसे शांति अपने में लाने के लिए, एंड में आप यदि यही सोच लो कि अच्छा जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा। जब लोग कहते हैं ना कि यही सेंटेंस की, ये सोच ले कि भाई जो कुछ हुआ तेरे लिए अच्छे के लिए है, तो उसका मतलब यही है कि सृष्टि का तेरे लिए कुछ और प्लान्स है, बेटर प्लान्स है, और तू ज्यादा वो उस सोच से बाहर निकल के क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, और तो मोमेंट आप उस चीज से बाहर ओके, वो एक जैसे वो पॉजिटिविटी वाली लाइन आप में आ गई कि जो कुछ भी हुआ मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ, और मुझे नहीं पता कि ऐसा भगवान ने क्यों किया, बट आई एक्सेप्ट इट। आप वहीं पर शांति में आ गए क्योंकि आपने अपने मैं को निकाल दिया। हाँ, ये बिल्कुल ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बोला। मतलब अच्छा, जैसे ये चीज जो गीता के जो शब्द है ना, ये जब तक इस वाले लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, गीता क्या मतलब कुछ भी जो ऐसा घट रहा है आपकी लाइफ में, तो तब तक हमें शांति नहीं मिलती। ये चीज पता होनी चाहिए। सोनपाल जी, आप बोलना शुरू कीजिए जरा। मेरा कोई गेट पे कोई बेल बजा रहा है, मैं अभी अच्छा, देखती एक ये यदि कोई वैसे समझा दे ये कि जो ये 11 रुद्र और 12 आदित्य 8 वसु, और ये वाला जो मतलब जो कहा गया है, इसका क्या, और पितरों का समुदाय, ये सब कुछ मतलब। हाँ, ये सोनपाल जी बताते हैं। अभी मैं बिमी जी 1 सेकंड में आ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तो मुझे भी ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और पितरों के बारे में, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी लग रही है। पितर के बाद वसु, वसु के बाद आदित्य, और आदित्य रुद्र। जैसे 11 रुद्र में हनुमान जी जो है वो शिव के, रुद्र के अवतार माने जाते हैं, वो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। यहाँ पे आज भगवान का विराट स्वरूप बताया है, सहस्त्र बाहु वाला भगवान दिखाया है। तो सहस्त्र बाहु के सामने हमारा भी एक रूप प्रकट होता है, सहस्त्र अर्जुन का। सहस्त्र अर्जुन महिष्मति नगरी का राजा था, और महिष्मति का मतलब होता है जहां ज्यादा से ज्यादा भैंसे हो, और भैंस को कहीं ना कहीं हमने बुद्धि के साथ जोड़ा है। कहावत भी है कि अक्ल बड़ी की भैंस। तो मुझे ये लगता है कि बुद्धि को, जैसे वो सहस्त्र बाहु है, तो उसको पाने के लिए अर्जुन का स्वरूप भी सहस्त्र अर्जुन का होना चाहिए, क्योंकि उस जैसा उसको पाने के लिए उसको समझना पड़ेगा, उस जैसा। और जो विराट स्वरूप है हमारे समाज में भी, जो विराट स्वरूप है, मान लो अंबानी, अदानी, एलन मस्क, ये विराट के ही स्वरूप मुझे लगते हैं। लेकिन ये जो विराट होता है ना, वो महाभारत में भी देखो, पूरे समय में बहुत कम समय के लिए वो प्रकट हुआ है, और जब भी वो प्रकट हुआ है थोड़ा भयावह लगता है, डर लगता है, हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, हम एकदम से डरे। अर्जुन भी डरा हुआ था जब विराट को देखा, और जो दुर्योधन जैसे है वो तो देख ही नहीं पाए। तो मैं सोच रहा था कि ये विराट स्वरूप ईश्वर का है, वो हमारे लिए पथ्य नहीं है, हमारी क्षमता के बाहर का है। बहुत कम समय के लिए वो हमारे सामने आता है, क्योंकि हमारी पात्रता इतनी नहीं है। फिर धीरे धीरे सोचता हूँ कि ये विराट स्वरूप के हाथ बहुत होते हैं,
तो फिर माता जी के भी कहीं कहीं कोई फोटो में हाथ ज्यादा दिखाए गए हैं, दुर्गा को, महाकाली को भी ऐसे दिखाया गया है। रावण को भी 10 माथा वाला दिखाया है। हमने भगवान के विराट स्वरूप में तो उसके बहुत सारे सर थे, तो रावण भी वो विराट स्वरूप और इंसान के बीच की उत्क्रांति की कोई कड़ी होगी कि उसको 10 सिर दिखाए गए हैं, तो वो भी एक अवस्था होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और दीति और अदिति, वो कश्यप एक ही है, उसकी 2 बीवी है, दीति और अदिति, एक देवों की माता, एक दानवों की माता, लेकिन बाप एक ही बताया गया है, देव और दानव का। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ मिस्ट्री लग रहा है। तो कहानी में जो जो भी शब्द आते हैं ना, उसके संस्कृत के अर्थ, हमारी एक मैडम हमको पढ़ाया करती थी, श्यामा मैडम, वो हमको हर शब्द के ऐसे अर्थ बताती थी। दीति, अदिति, कश्यप, ये सब हमारे ही लिए यूज किए गए शब्द हैं। और उसको भी कहते हैं ना कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, बस अस्तित्व के बारे में जहां भी हमें रहस्यवाद आता है, वहां पे हमको ये मानना है कि बस ये चल रहा है, ये है। और साइंस में भी देखो तो खाली 2 आईने एक दूसरे के सामने रख देते हैं हम, सेम डिस्टेंस पे, और बीच में हम खड़े रह जाते हैं, तो हमारे अनंत प्रतिबिंब मिलते हैं, हमारा भी विराट स्वरूप हो जाता है। तो 2 चीजों को समान अंतर में एक दूसरे के सामने रखना, ये साइंस हो गया। उसे मैं धर्म की दृष्टि से ये देखता हूं कि 2 इंसान एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे की जगह पे रह के वो समझ पाते हैं, तो अनंत संभावनाएं मिलती है। हमारे डिस्प्यूट्स कहाँ है कि हम दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरे को समझना, मान लो विराट स्वरूप में एंट्री लेना, तो विराट स्वरूप में एंट्री लेने के लिए हमें सहस्त्र बाहु को देखने के लिए सहस्त्र अर्जुन बनना पड़ेगा। सरिता जी ने जैसे कहा, ज्ञान, ज्ञाता और अज्ञेय, तो ज्ञान और ज्ञाता के लेवल तक तो हम है, अग्नेय में एंट्री कैसे ले, जो इंद्रियों से नहीं ली जा सकती। उसको दशरथ नहीं, जो 10 इंद्रियों का मालिक हमारा ये शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, वो 10 रथ में रहकर हम उसको नहीं पा सकते, राम को। हालांकि दशरथ से ही राम पैदा हुआ है, लेकिन दशरथ को भी राम का वियोग आया, राम को उसको छोड़ना पड़ा। उसी ने जीवन निर्मित ऐसा किया कि राम उनके जीवन से चले गए, और फिर उनकी राम का विरह वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ये रामायण में है। तो दशरथ यानी हम, 10 कर्मेंद्रिय, 10 ज्ञानेंद्रिय, और राम यानी वो परम तत्व, उसका विरह हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। तो विराट स्वरूप है ना, उसको महसूस करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें विराट बनना होगा। विराट बनना यानी ब्रॉडर सेंस में जाना होगा। जीवन में भी यही है कि उसकी सोच बहुत कुंठित हो गई है। कुंठित नहीं है, कुंठित यानी लिमिटेड सोच वाली बंदी या बंदा जो भी है, और जो विस्तृत है, जो समझा हुआ है, वो संत हो जाता है। तो बस ये विराट स्वरूप जो है, उसको पाने की जद्दोजहद ये जीवन है, मुझे ऐसा लगता है। और हम भी वो विराट के ही रूप है, तो विराट को पाने के लिए हमें विराट बनना होगा। तो विराट विकराल लगता है, तो वो फेज से भी हमें गुजरना होगा। ऐसा कुछ मैं मेरे हिसाब से समझ रहा हूँ। सोनपाल जी, आपने ये जो उसका बोला ना, अडानी अंबानी वगैरह का, वो चीज नहीं, यहाँ पर अप्लाई वो चीज नहीं होगी। उसको मतलब विराट में फिर वो आ गया ना, मटेरियल जगत को आपने विराट कह दिया। मटेरियल जगत और जो मैं विराट, मैं नहीं, इंसान की संभावनाएं है ना। जैसे हमने क्या सोच लिया है इंसान के नाते कि एक चीज है ना, हमें फंसाई गई है। हमें ये फंसाया गया है कि जो पैसे वाला है, जो बड़ा है, वो कहीं ना कहीं उसने कुछ ये किया है, किसी का शोषण किया है,
हमें मूल से ये समझाया गया है कि बड़ा होने में आपको किसी के ऊपर पैर रख के बड़ा बनना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बड़े हो जाते हैं ना, नफरत और ईर्ष्या की जो बात आती है ना, तो हम ईर्ष्या किसकी करते हैं और नफरत किसे? नफरत हम इसको करेंगे जो हमारे साथ रहता है, जिसके साथ हम रहते ही नहीं है और जिसके जैसा हम बन नहीं पाते हैं, हम उसकी ईर्ष्या करने लगते हैं। इसलिए मैं भी ये अभी बिना होमवर्क से बोल रहा हूँ कि अडानी अंबानी वो भी मुझे विराट स्वरूप की ही झलकियां लग रहा है। ऐसा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं है, उन्होंने जो अचीव किया है जो सामान्य एक बंदा नहीं कर पाता। एलन मस्क है, उसने जिस तरीके से काम किया है, वो भी हमारे जैसे ही माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन उसने इंसानियत को कुछ अच्छा दिया है। वो एलन मस्क ने सुनीता विलियम्स को वो वापस लाया है। एलन मस्क नहीं होता तो सुनीता विलियम्स शायद वापस नहीं आ सकती। तो ये मैं उनकी भौतिकता की ओर नहीं जा रहा हूँ, उनके भीतर के सामर्थ्य में वो विराट का दर्शन करने की कोशिश में हूं मैं। नहीं ये जो ना, हाँ चलो बिम्मी जी आप बोलिए पहले। हाँ नहीं, मैं इसमें सोनपाल जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ जब वो इन दोनों का एग्जाम्पल या तीनों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और उसमें मैं यहाँ पर मोदी जी को भी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी कि मतलब ये जब वो विराटता की बात कह रहे हैं तो अपनी उसको वो विशालता या विराटता को समझते हुए हम अपनी सोच का विस्तार करें। हम वो संकीर्णताओं में मतलब हम हमेशा उसमें जैसे कुरेदने में या क्रिटिक होने में ही आनंद ले सकते, किसी को अपने से कुछ करता हुआ अच्छा करते हुए देख के दैट नेगेटिव थॉट। तो वो ये विशालता की जो बात हो रही है, विशालता इन बीइंग generous in your attitude. Generous in your attitude means taking a holistic view. अब वो वही जैसे मैंने कहा, एलॉन मस्क ने यदि वो किया, वो सुनीता विलियम्स नहीं आ पाती। आप वो उसकी उस एंगल को देख ही नहीं रहे हो कि उसने ह्यूमैनिटी को क्या दिया या वो ह्यूमैनिटी को कितना दे रहा है। उसके हर वो इतने मतलब एक यदि सक्सेसफुल होता है, उससे पहले 100 उसके अनसक्सेसफुल हुए हैं, पर वो फिर भी नहीं डेटर ना होके उससे वो अपना पैसा पंप इन कर ही जा रहा है। और तो वो लोग तो उसकी उस महानता को एडमायर किया जाए। जैसे कि हम रावण का भी है, रावण ने जो किया वो किया, उसके वो जो है, पर उसको भी एडमायर अप्रिशिएट किया जाए। और वो तो राम ने भी किया। राम ने भी जब एंड में जब वो कहते हैं ये उसको रावण गिरा हुआ था, तो तब उन्होंने अपने लक्ष्मण को कहा कि तू जाके वो उससे ज्ञान ले। और वो फिर जब लक्ष्मण वहां पर दूसरी तरफ खड़ा होके वो कहा कि उसने नहीं किया, फिर वापस आया तो जी पैरों की तरफ, मतलब तो राम ने भी रावण के उस स्वरूप को पहचाना कि सबको। तो विशालता इसमें है कि सिर्फ किसी चीज को आप एक एंगल से ना देखो, हर दृष्टि से देखो, हर मतलब पूरा अपना जो दृष्टिकोण को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलो। तो इस अर्जुन के साथ अभी वही हो रहा है कि जब वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें देख रहा है कि भाई इनमें तो देवता भी हैं, इनमें राक्षस भी घुस जा रहे हैं, सब कुछ इन्हीं में है, वो प्रलय और सृष्टि निर्माण और सब कुछ इन्हीं में हुआ जा रहा है। तो और जब वो कह रहे हैं, वही आईना दिखा रहे हैं कि वो है, तो वो थोड़ा उसको देख के घबरा रहा है। तो जो मुझे लग रहा कि यही कि भगवान उसको दिखाते हुए उसकी सोच को का विस्तार लाने की उसमें उसको लाने की कोशिश में। अच्छा, एक चीज और मैं भी कहना चाहती हूँ, जैसे सरिता जी सब लोग जैसे कि अब जैसे इन्होंने सोनपाल जी ने जैसे ये बोला विराट रूप, तो एक तरह से देखो सही भी है, मेन तो विराट वही है, ईश्वरी है, पर एक तरह से थोड़ा सा ये मतलब ये बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि देखो एनर्जी है, मतलब उसने अपने आप को ग्रो कर लिया। तभी तो मान लो एक चीज में ये मान लो कि देने वाला सिर्फ ईश्वर है, ठीक है। अगर हमें किसी को राजा बनाया वो भी ईश्वर ने बनाया, रंग बनाया वो भी ईश्वर ने बनाया, ठीक है। तो मतलब है तो वही विराट रूप में ही, मगर हाँ कि उसके कुछ तो उसमें होगा
मतलब मान लो अगर उस सोल की भी जर्नी चल रही है, हमारी भी चल रही है, कुछ तो उसमें होगा कि कोई तो वो करता होगा जो और नहीं करते होंगे, हो सकता है उसमें दान की वो ज्यादा हो, प्रवृत्ति ज्यादा हो, या कुछ हो कि भाई ईश्वर भी उसी को देता है ना कि चल भाई तू अपने ऊपर तो खर्च लेगा, दान भी करेगा, लोगों को वो भी देगा, क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि मोस्टली प्रवृत्ति क्या होती है, अपने ही सोचो बस, और किसी को नुकसान करके इंसान सोचता ही नहीं है। तो उस हिसाब से भाई एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि एक मतलब एक मैंने पहले पढ़ा था, मैं बताती हूँ सबको। जैसे पहले मैंने एक वो इंटरव्यू पढ़ा था, तो उसने उस आदमी ने ना बहुत साल पहले, तो उसने अंबानी को वो धीरू भाई अंबानी को उसने इंटरव्यू किया था। तो उसने कहा था देखो आई हैव चेंज माय ऑर्बिट, तो मे बी, तो उसने कहा ऑर्बिट, उसने कहा कह रहा हाँ, कह रहे कि जैसे भी लोगों ने मुझसे दुश्मनी की तो मैं उनके साथ उठा बैठा ही नहीं, मैं आगे बढ़ता रहा। अब मैं इतना अप हूँ, लेवल मेरा इतना अप है कि मेरे दुश्मन मेरे तक आ ही नहीं पाएंगे। मेरे तक मतलब वो इतना ग्रो कर गया कि उसके दुश्मन उसके तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वही वाली बात है कि भाई एक तरह से ठीक है भी, मेन तो विराट वही है, मगर हाँ मतलब नॉर्मल लोगों के लिए जिसको एक लेवल है, जैसे कि अगर ऑर्बिट का, तो ऐसे ही इंसान का एक लेवल है। तो ऐसा मेरे को मतलब लगता है, बाकी सरिता जी बताएंगी। मुझे लगता है लेवल का वो यही है कि संभावनाएं, वो कहना चाह रहे हैं संभावनाएं असीम है, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। पर ये कि मेरे लिमिट में, मेरे अपने इंडिविजुअल उसमें मेरी अभी इतनी ही कैपेसिटी है, तो मैं, और यदि किसी और की कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं उसको इग्नोर ना करूं या उसके क्रिटिक ना बनूं, क्योंकि उसके मतलब उसकी जिस लेवल पर कैपेसिटी है उससे भी और कैपेसिटी है। तो वही है कि अपने सोच को मतलब संकीर्णताओं में नहीं करो, अपने आप को खोलो, और जहां तुम अपने आप का ओपननेस वाला लोगे तो तुम अपना वो तुम्हारा ही विस्तार हो रहा है, तुम्हारी तुम विशालता में जा रहे हो। और जब तुम कहते हैं एक मतलब वो सोच से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज, जब हम कहते हैं कि इंसान को भगवान या सुप्रीम पावर जो भी आप कह रहे हो, और जब भगवान जब उसको आईना दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं तू भी मैं हूं और मैं भी तू हूं, मतलब तू भी यही है, मेरे अंदर जो ये सब कुछ चल रहा है, जो देख रहा है, तेरे अंदर भी वही है। पर अभी क्या है कि तू अपने एक उस दूसरे एंगल से देख रहा है। अब इस एंगल से देख कि तेरे अंदर कितनी असीमित संभावनाएं हैं, बस उसका वो उसको दर्शन करा रहे हैं। तो अपने आप को उस तक लिमिट नहीं रख, जैसे वो बिलीव इन योरसेल्फ वाला का हो या जो, और वही है। तभी तो ऐसे लोग जो है, जी बताएंगी, थोड़ा सा बताएंगी क्या नहीं क्या ये जो हम जो इंडिविजुअल उससे करके काउंट कर रहे हैं ना, यही चीज ही गलत है ना। बात वो नहीं है ना, किसी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की ना, हासिल करने तक में भी, और उसमें वो चीज नहीं है। ये तो मैं एक कहूंगी, इंडिविजुअल, जब हम इंडिविजुअल यहाँ पर कह रहे हैं या इंडिविजुअल के नाम ले रहे हैं, वो इंडिविजुअल का वो तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम शरीरधारी हैं और किसी एक इंडिविजुअल किसी के नाम के साथ उसका वो आ गया है, वो एग्जाम्पल है, तो इसलिए लिया जा रहा है। पर जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो उस नाम की नहीं, पर उसके पर्सोना की बात की जा रही है। यदि धीरू भाई अंबानी या जो भी, या मोदी जी या जो भी, या विवेकानंद जी, तो एलोन मस्क, वो पर्सोना की बात की जा रही है, ना कि उस नेम की बात करी जा रही है। क्योंकि दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट जो एक एवरेज इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, तो दे बिकम, दैट इज व्हाई दे बिकम रोल मॉडल्स। पर उनके बियॉन्ड भी कोई है, मतलब ये नहीं है यदि जो इलॉन मस्क कर रहा है उसके बियॉन्ड भी कोई अच्छा, ना यही तो यहीं पर ही आकर ये सारा कुछ फेल हो जाता है ना। जैसे एक बस और एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे स्टीफन हॉकिंस का था, भगवान ने देखो उसको कैसे बनाया, मतलब उसके साथ क्या वो पैदा हुआ, और उसको दुनिया भर की बीमारियां होती रही, और उसका शरीर कैसा टेढ़ा मेढ़ा और वो सब कुछ। पर देन ज्ञान के उसमें मतलब वो जो वो दे के गया है,
ह्यूमैनिटी को, साइंस को वो जो दे के गया, तो भगवान ने वो भी एक दर्शाया, मतलब एक एग्जाम्पल दिया कि भाई जिस चीज को तुम एक रूप के साथ कनेक्ट कर देते हो या उससे कनेक्ट कर देते हो कि कोई मंद बुद्धि है और वो ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता, तो उन्होंने वो सारी चीजों को भी डिफाई कर दिया भगवान ने कि ये देखो भैया, मैं तुम्हारे सामने ये एग्जाम्पल रख रहा हूँ, जो टेढ़ा मेढ़ा भी है, जिसको तुम कहोगे मंद बुद्धि भी है और वो सब कुछ है, और वो देखो कहाँ है वो मंद बुद्धि, मतलब वो तुम्हारा देखने का नजरिया है, क्योंकि तुम अपनी 5 ये जो इंद्रियों से ये सुन रहे हो, ये वो तुम उसको उस एंगल से देख रहे हो। तो लुक बियॉन्ड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, जो एक एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल का क्योंकि नाम है स्टीफन हॉकिंग इसलिए हम ले रहे हैं, पर वैसे इट्स अ पर्सोना। सरिता जी आप बताइए क्या बात जैसे है? तो अर्जुन भी तो इंडिविजुअल है जैसे। हाँ, एग्जाम्पल्स तो होंगे ही, वो नाम तो कोई ना कहीं आएगा ही, आप संसार में आए हो, एक आपको नाम तो दिया ही जाएगा। तो देन वी आर नॉट लुकिंग एट द, वही जैसे रावण का भी नाम तो दिया ही गया, रावण, और हम उसको हमेशा जगह कोट करते रहते हैं, रावण ऐसा, मतलब जैसे नेगेटिव जब में। तक हम ये चीज मानेंगे ना, जब तक हम ये वाली चीज मानेंगे ना कि उसने कुछ कर दिया, उसने नहीं करा, उसने, तो ये करने वाला जो वो चीज है ना, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ बुद्धि शरीर, सारी इंद्रियां, सब कुछ जो है टोटल ही सब कुछ ही तो मटेरियल है ना। मटेरियल जब जीरो हो जाता है, जब तो हम वहां पहुंचते हैं उस पे। अब मटेरियल को ही हम उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने ये चीज दे दी, वो चीज दे दी ना, तो एक उनका जैसे एक अपने आनंद से करा हुआ कृत्य है ना, जैसे एक नॉर्मल मनुष्य है जो कुछ भी नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे बिल्कुल अकेला खाली बैठा है, बिल्कुल खाली बैठा है, तो वो भी इन सारी उपलब्धियों वाले व्यक्तियों से बड़ा हो सकता है ना। मैं ये वाली बात कहना चाह रही हूँ। नहीं हो सकता है ना, तो वो वाला विराट रूप की बात करो। अब जैसे इसमें जो उपलब्धियों की जो बात आ जाती है ना, ये सारा कुछ जो भी उपलब्धियां, नहीं उपलब्धि है ही क्या, मिट्टी किसी ने ज्यादा इकट्ठी कर ली, कम कर ली, सब कुछ मिट्टी, जब तक मानेंगे नहीं तो तब तक हम ये उपलब्धियों की जो बात कर रहे हैं ना, ये सब कुछ बेकार है, ये बिम्मी जी सब कुछ बेकार है। अब नहीं, उपलब्धियों की बात ही नहीं। अब जैसे गौतम बुद्ध है, उन्होंने ज्ञान का रास्ता किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो चुपचाप बैठ के ध्यान में बैठे हैं, उनकी भी उपलब्धि रही। उन्होंने जो चुपचाप बैठे हुए ही जो ज्ञान इतना बटोर लिया और सब कुछ ब्रह्मांड को समझ लिया, उनकी अपनी उपलब्धि है। जो अब ब्रह्मांड को नहीं समझना, जैसे जो एक जो उस पे जो मर्ज हो जाता है ना, जो आपने जो सबसे पहले अभी जो एक्सप्लेनेशन करी थी, उस पे मर्ज होकर जो मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है ना, वो परमात्मा के साथ में ये जो विराट रूप में होकर कर रहा है, वो विराट रूप मतलब ये टोटल, उसमें वो इंडिविजुअल को चमकाने के चक्कर में नहीं कर रहा है। अब विराटता में अंदर से तो वही मैं कह रही हूँ, उसकी भी वही, गौतम बुद्ध की भी वही विशालता, विराटता है, चाहे वो चुपचाप बैठ के वो कर रहे हैं या कोई ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए, यदि वो एक्शन में जिनके उनके दिख रहे हैं उसमें करे, या भी क्या होता है ना, जैसे ये जो पूर्ण होता है ना, जैसे सब कुछ एक्ट करके दिखाया ना, जैसे हमने एक्ट करके दिखाया, गौतम बुद्ध ने चुप रह के दिखाया, बात तो दोनों ने वही बताई लोगों को। हाँ, ये एक चुप बैठ गया और एक ने एक्शन करके सारा समझा दिया तुम्हें, जैसे वो होंगे ना प्रैक्टिकलिटी की। ये ना जैसे इंडिविजुअल लेवल पर जब जर्नी चलती है ना, तो इंडिविजुअल का लेवल पे जो जर्नी चलती है, तो उसमें भी ना जैसे कोई भी इंसान ना, चाहे वो जैसे ये जो बड़े बड़े हमने उदाहरण दिए, तो उसमें ना कोई भी इंसान कितनी देर में कौन सा वाला काम जो है वो परमात्मा में मर्ज होकर कर रहा है, तो उसमें वो चीज दिखेगी। और कोई अहंकार के लिए कर रहा है, तो ये एक तो अहंकार का सेंटर होता है, एक सुप्रीम का सेंटर होता है। तो सुप्रीम के सेंटर में मैं अपने आप को चमकाने के लिए नहीं कर रही, तो जो करता तो हर मनुष्य है, परमात्मा में होकर ही कई चीजें जो है हर इंसान की परमात्मा में वाली होती हैं, और कई चीजें वैसी होती हैं। तो बस वो जिस समय हम अपने आप को भूले हुए होते हैं ना, तो वहां पर हमारा दुख क्रिएट होता है, दुख होता है ना, जो सुख भी होता है वो भी दुख होता है, जहां पर भी हमारे अंदर हार्मोन बन गया कि जैसे कोई भी चीज में हमें रिवार्ड मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, तो उसमें तो ये चीज जाने, ये चीज उस समय जाने
जब जब हमारा मन द्वैत के उसमें दोनों पक्षों में जो घूम रहा होता है ना, उस समय ये जाने ये वाली चीज के लिए कि उसी की एनर्जी का फ्लो। तो ये चीज सिर्फ इंडिविजुअल उस पे जैसे उसके काम भी आपको दिखेंगे। जैसे अब कोई भी जो चीज है ये, इसमें अहंकार का जैसे अहंकार रूप में जब इंसान जब आके खड़ा होता है और उसके कई चीजों में अहंकार वाली भी चीजें दिखाई देंगी कि जैसे अपने आप को इंडिविजुअल आई को चमकाने के लिए करा जा रहा है। तो इंडिविजुअल आई को जब भी मनुष्य चमकाने के लिए इस तरीके के काम करता है, या फिर हम लोग इस तरीके के पद उनको बना के हम ऐसा करके कर देते हैं, तो इंडिविजुअल आई को चमकाना हो गया लोगों का भी, जो यश देते हैं जो। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि कहने की कि मेरे अंदर जो शांति वो आएगी, मैं सुप्रीम में मर्ज हो जाती हूँ जब मुझे शांति आती है। तो अब ये जो इसकी जो बुरी हालत हो रही है ना अर्जुन की इस समय, तो वही ये चीज ये है कि वो इंडिविजुअल आई को अभी भी अपने रखे बैठा है, अपने इंडिविजुअल आई को रखकर फिर वो उसके दर्शन कर रहा है। अब वो जब उसमें मर्जी हो जाएगा तो उसको कैसा, मतलब जो विराट वाला जो कृष्ण की अवस्था वो कैसी होगी अब इस समय? कृष्ण की अवस्था कैसी है आप ये बताइए? कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित है, अर्जुन अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। ये फर्क है बस दोनों में। तो जो भी काम हम इंडिविजुअल आई के कारण कर रहे हैं ना, तो वो सारे ही काम हमारे अपने लिए गलत हैं। बात ये नहीं है, बाहर तो सृष्टि में प्रकृति तो तुमसे वही चीज कराएगी जो चीज प्रकृति तो टोटल परमात्मा के प्रति समर्पित है ना। जैसे गंगा सिर्फ शिव के चारों तरफ में बहती है, यही वाली बात है कि इंडिविजुअल आई जहां पर भी इंसान रखे हुए है बैठा है ना, तो वहां पर वो दुखी है। ये अल्टीमेट मेरी अपनी शांति के लिए है, बात दूसरे को प्रूव करना नहीं है। तो अब इसके बारे में बोलिए जरा, क्या कहती हैं आप, बताएं। नहीं वो तो है ही। अब यही जैसे एलन मस्क यदि कहता रहे करके कुछ कि आई एम द बेस्ट वाला करता रहेगा, तो वो तो इंडिविजुअल आई है। पर आई एम द बेस्ट वो कर रहा, वो तब भी वो सोच ही नहीं रहा कि जो मुझे लग रहा है कि जो वो सोच ही नहीं रहा कि मेरी भी मटेरियल आंखें जो देख रही हैं, मेरी दिव्य दृष्टि कैसे होगी? मेरी दृष्टि में मैं मस्क को देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं कृष्ण को देख रही हूँ। मेरी दृष्टि में मस्क और कुछ नहीं करता, ना मोदी कुछ कर रहा ना कुछ कर रहा, सब मैं सुप्रीम को देख रही हूँ कि सुप्रीम इसके अंदर से ये चीज कर रहा है। हाँ। अब इंडिविजुअल उसको जो हम कर देते हैं, चमका देते हैं ना, जैसे इंडिविजुअल को करके फिर क्या होता है कि इंडिविजुअल तो कभी भी परिवर्तन हो सकता है ना उसके अंदर, तो उस चीज के लिए फिर हम ब्लाइंड हो जाते हैं ना। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि हर इंसान में द पॉजिटिव नेगेटिव राक्षस। अब ये थोड़ा है कि मोदी जी हैं तो मोदी जी सुप्रीम और वो सब कुछ ही सही कर रहे हैं, तो वो भी कहते हैं गलतियां कर रहे हैं। और तभी तो हमारे तो कहते हैं सनातन धर्म में हमने तो भगवान की भी कोई वो जो जैसे भगवान ने जब यहाँ पर अवतार लिया पृथ्वी पर, तो हमने तो उन चीजों को भी क्वेश्चन किया है। तो हमारे में तो किसी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने का कहीं पर है ही नहीं। परफेक्ट। मतलब राम को भी लोगों ने क्वेश्चन किया है, चाहे वो राम, मतलब उनको राम का दर्जा दिया गया, पर अभी आज तक उनको राम को कई चीजों पर क्वेश्चन किया गया है कि ऐसा राम ने क्यों किया। तो वो यही तो कह रहे हैं, हैव अ होलिस्टिक व्यू। एक नजरिए से नहीं देखो कि मतलब किसी को आपने राम कह दिया तो वो उसको बिल्कुल ही वो सर माथे पर चढ़ा दिया। परफेक्ट। मतलब दोनों उसका समझो। हाँ बिल्कुल। बस यही वाली बात मैं कहना चाह रही थी, यही वाली जो आपने अब बताई, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी दीपा, कुछ कहोगी आप? क्या कह रही थी? हाँ जी, नहीं जी, सही जी, आपने भी सबने अच्छा बोला और आपने भी बिल्कुल सही बोला कि जो भी मर्ज करके ईश्वर में ही कर रहा है, और सब दे तो ईश्वर ही रहा है ना अल्टीमेटली। चाहे हम एक वो इस दृष्टि से देख रहे हैं कि इसने किया, मगर है तो वो विराट रूप ही उसके पीछे है ना। क्योंकि हाँ उसकी एनर्जी का जैसे कहते हैं ना, सोर्स से ही जो एनर्जी आ रही है, तो सोर्स से सोर्स से ही आ रही है, कट हो जाएगी तो ये तो कोई नहीं जानता ना। तो वो सबको दे रखी है वो सेम एनर्जी। देखिए हम कितना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, यूटिलाइज कर पाते हैं ना उसको, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चलो एक्सप्लॉइट वर्ड भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मगर जैसे एक चीज है, जैसे हमारी भी यात्रा मान लो ईश्वर की तरफ बढ़ी है, हम जो भी डिस्कशन करते हैं, तो एक बार मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि एक बार जैसे मैं कहीं जा रही थी, हैं जैसे ट्रैफिक था बहुत, तो फिर मैंने साथ देखा वो सीन, मुझे का हमेशा याद आता है कि जैसे वो मंदिर था ओपन, छोटे मंदिर नहीं होते वहां पे, एक वो धर्मात्मा टाइप जैसे इस्कॉन वाला
होता है ना आदमी गंजा टाइप, वो वैसे ही बैठे होते साधु, पूरी चमक थी, शांत था। और ऐसे ही आदमी, दो आदमी कोलू के बैल, सच्ची बोल रही हूँ, कोलू के बैल जैसे इतना भरा सामान था, वो लेके जा रहा था पसीना पसीना दुखी। तो वो साथ साथ हो गया, एक इंसान ऐसे मतलब गाय भैंस की तरह वो लेके जा रहा, और एक है उसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, ठीक है, मगर एक जिसने अपने आप को ईश्वर में मर्ज किया हुआ है, दोनों के पास कुछ नहीं है। देखो, है ना, जो त्यागी है उसके पास भी नहीं है, जो संसार में मेहनत करके इस हालत में है उसके पास भी कुछ नहीं है, मगर जो ईश्वर की तरफ जिसकी यात्रा कर रहा है, वो उसमें मर्ज करने की तरफ यात्रा कर रहा है, तो फिर उसको कुछ चाहिए भी नहीं, मिल गया तो ठीक है। बाकी आप बताओ। हाँ ठीक, वो यात्रा यदि किसी की भी ईश्वर की तरफ पर है, चाहे वो खाली बैठा है, चाहे वो कोलू का बैल की तरह से जूता पड़ा है, लेकिन अब क्या है, शरीर का भी तो पालन पोषण करना पड़ेगा ना। तो बात उस पे आ जाती है ना, एक बेसिक नीड के हिसाब से उसको उसमें आनंद आ रहा है, कोलू के बैल को ढोने में आनंद आ रहा है उसको। आनंद मतलब ये अवस्था हुई ना कि जैसे जो फिजिकल बॉडी को भी सर्वाइवल के लिए मैं। हाँ जी सोनपाल जी, आप बताइए। अपने को पाने के लिए जूम करो। हमारा सत्संग जूम पे हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है। विराट का ही ये स्वरूप है। जूम की जो हमें गिफ्ट मिली परमात्मा की ओर से, हम लोग मोबाइल से कनेक्टेड है और मोबाइल वातावरण में पड़े सूक्ष्म तरंगों से कनेक्ट है। तो ये सत्संग ही वो विराट स्वरूप का एक स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अपने को जूम करके हम लोग देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। वो जूम शब्द दोनों तरीके से मुझे ठीक लगा, एक जूम और एक जूम। हाँ जी विमी जी, क्या कह रही हैं? जूम और दूसरा कौन सा आप कह रहे? जूम अच्छा लगा, और दूसरा शब्द कौन सा कह रहे थे आप? सोनपाल जी आप बोलो जरा। अरे हम जूम मीटिंग में हैं। हाँ जूम, हाँ, और दूसरा आप एक कुछ और शब्द कह रहे थे ना? दूसरा जूम है कि अपने को जूम करने का, जूम करते हैं ना हम लोग, वो बिलोरी कांच लेके देखते हैं ना, कंसंट्रेट करके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, उसको जूम कहते हैं ना। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर, बहुत। हाँ जी, अभी इसका मोना ने नहीं बोला कुछ। हाँ जी मोना बोलो को आप। नहीं जी, सुन रही हूँ। अच्छा तुम बताओ, अब ये जो तुम अपना जैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो, तो उसमें तुम परमात्मा को अपने अंदर कैसे देखती हो, ये बताओ चलो। वही जो भगवान ने विराट रूप दिखाया है, परमात्मा अपने आप ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ वही सब कुछ संभाल रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। मतलब हमें तो यहाँ वही करना है, अपना फर्ज निभाने। मतलब जैसे वो नचा रहे हैं पपट की तरह, वैसे नाच रहे हैं। मतलब दिमाग खराब नहीं करना अपना, अंदर से उसके साथ यूं रहना है। ये तो पूर्ण शरणागत वाली स्थिति हो गई बिल्कुल। यदि ऐसा है, ऐसे वाले में यदि आप वो उतरते हो नहीं, ना, ऐसा 24 आवर नहीं रहता, बीच में तो संसारी भटक भी जाते हैं, संसार की माया भटका देती है। इसमें भोला मन जो है पहले से पूर्ण शरणागत वाली स्टेज होती है, ये वाली जो होती है पूर्ण शरणागत में होता है कि सामने भी जो आ रहा है ना, वो सब कुछ वही आ रहा है, सब कुछ। मोना जी परमात्मा ने गेहूं दिया है, घी दिया है, गुड़ दिया है, लेकिन शीरा तो हम लोग बनाएंगे ना। वही बनाएगा, ये कह रही है सोनपाल जी, ये वाली बात कह रही है कि ये सीरा भी वही बनवा रहा है, ये सब कुछ, सारी बुद्धि सब कुछ उसी का वही चलाता है मेरी। ये इसने बीच की अपनी स्मॉलाई को हटाने की बात कह रही है, ये जो हम समझते हैं। वो विराट रूप में भगवान अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि ये सब तो मरे हुए हैं, मैं अपने आप ही मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तुम्हें तो एक निमित्त बनाया है। वो अर्जुन को समझाने के लिए वो विराट रूप दिखाया है कि सारी रचना मैंने ही तो रची हुई है, मैं ही चला रहा हूँ। एंड में जो मोना, जो तुम अभी ये वाली बात बोल रही हो ना, ये जैसे भी सारे ये जो जितनी भी चर्चा हो रही है ना, तो ये सारी चर्चा भी खत्म हो जाती है, यही वाला इस पे ही आना पड़ता है हर इंसान को, जो तुम अब बोल रही हो।
हाँ जी। इसी पे सही है, बिल्कुल। इसी पे ही आके लिमिट- खत्म होती है कहानी सबकी। कितनी हाँ, बुद्धि निमित्त चला वाली लो, बात। कितना ही कुछ चला लो, अपना सारा कुछ चला लो, शरीर चला लो, कुछ भी चला लो, लेकिन चला रहा वही है। ये चीज जिसको पता चल गई तो बस वो शांति में आ जाता है। और वो रोता धोता भी है ना बाहर की सिचुएशन को देखकर, या परेशान भी होता है, लेकिन यदि उस समय भी ये वाली स्मृति बनी रह जाए कि तू ही चलाने वाला है, मैं कौन बस बीच में, तो बस उस समय भी फिर शांति पड़ जाती है। ये तो जी, मतलब पूर्ण, लेकिन ये 24 आवर वो भूल रहती पड़ नहीं जाती है ना, वो भूल हाँ अपनी जी, हाँ जी। स्मृति भूल जाती है अपनी, या तो अपनी सेल्फ की स्मृति कह दो या फिर सुप्रीम को कह दो। तो ये चीज होती है। एक मैंने ये भी सुना है, वो जैसे मेरे पापा बताते थे कि वो मतलब भगवान ही अपनी माया से वो करते हैं भी, ये मतलब ज्यादा मेरे को वो ना करे भी, ताकि फिर मेरे को इसका वो बनना पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, आगे आगे कबीर फिरे। दास बनना पड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए वो अपनी माया भेजते हैं भी, ताकि ये थोड़ा सा संसार में रचे भी, ज्यादा मेरे ऊपर रहेगा तो मेरे को इसका वो बनना पड़ जाएगा। कई बार भगवान ऐसे वो परीक्षा भी लेते हैं। हाँ चलो, अब इसके बारे में कोई और बोलेगा? ये मंजू जी ने ऐड करा है। हाँ जी मंजू जी, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ना क्विट ठीक है, कर रही हूँ, मुझे वो हाँ जी। हाँ जी ठीक है ओके। हाँ जी मंजू जी, आप बताइए क्या कह रही थी? मैं क्या बोलूं, बोलिए। मैं तो अभी अभी खोली हूँ, मेरे को तो इतने आप लोगों की जितनी समझ ही नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं तो भक्ति में चल रही थी, रामायण महाभारत में चल रही थी अभी तक। तो अब तो ये मेरे लिए तो बहुत ऊपर की ज्ञान हो गया। विराट मूर्ति वैसा ही देखती थी, जैसे मोना जी बोले ना कि बस जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, उसके ऊपर छोड़ दो। आई वाला जो है, स्मॉल आई हटा ली अपनी, बस बीच में से, अपने में से, हाँ। बीच में से अपनी मर्जी ही हटा दी। मर्जी हटा। जिसको जैसे रखना वैसे रख। जब अर्जुन भी इस स्थिति में आएगा कि भाई तेरी मर्जी तो तेरे काम, वो तभी वो धनुष बाण उठाएगा। कितनी भी कोशिश करो, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी ना। अपने बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने ज्ञान लिया, पर मेरे को नहीं लगता कि अपने भी कुछ है। अपना कुछ है ही नहीं, यही तो बात थी। ये जैसे अब यहाँ पर जो सब लोग उसके बारे में कितनी ऐसे कोशिश करते हैं कि कोई अचीवमेंट्स भी। की बात हो रही थी यहाँ पर मंजू जी, जैसे कि अचीवमेंट उसने की हाँ। तो बात वो अचीवमेंट वाली है ही नहीं। सब कठपुतली मात्र हो गए ना, सब कठपुतली यदि मात्र। कोई को बीमार है, कितनी भी अपने कोशिश कर लो, यदि बचने वाला है तो उसको कोई मार नहीं सकता है और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। नहीं वो मैंने है ही। तो ये सीखा है। ये तो चलो, ये तो ऐसी चीज है ना जो अज्ञात के क्षेत्र में हम उस चीज में प्रवेश ही नहीं कर सकते। लेकिन अज्ञात को ज्ञात में कैसे कन्वर्ट करा जाता है? जो ज्ञात है चीजें और जो मैं ज्ञाता हूं, तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों चीजों को जो आप जीरो कर दोगे, तो तब आप जो है उसमें अज्ञात में प्रवेश हो जाएगा। अज्ञात में प्रवेश होकर ही ये जो सारी इन्वेंशंस जितनी भी हुई है ना वैज्ञानिक, वो भी सब उसके द्वारा ही होती हैं। जहां पर माइंड भी बिल्कुल हमारा, मतलब जैसे इंडिविजुअल आई जब तक एग्जिस्ट करती है ना, तो तब तक ये कोई भी इन्वेंशन होती भी नहीं है। होती सब कुछ ही काम अज्ञात से ही है। इवन हमारा हाथ हिलाना, पैर हिलाना, हम उस चीज को मानते हैं। अब एक चीज की इन्वेंशन हो गई, अब उस चीज का एक तो इंडिविजुअल आई उसको वो कर रही है, यूज कर रही है। अब कोई एक इंसान रोज की लाइफ में अपना, जैसे घर में पानी यूज कर रहा है, बिजली यूज कर रहा है, सब कुछ यूज कर रहा है, तो एक दृष्टि कैसे फर्क आती है? एक ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है कि ये सब कुछ लाइट ही है, जो मेरे अंदर लाइट है वही चीज लाइट है, तो वो उस चीज का मिसयूज नहीं करता। और जहां पर जो यूज करने जो जैसी चीज है वहां पर लोभ नहीं करता। तो ये वाली आई जब तक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी नहीं, तो उस समय उसमें हमें हमेशा ही कनेक्ट रहना पड़ेगा ना। उस सुप्रीम आई, जो सुप्रीम एनर्जी है, उसके साथ में हमें प्रॉपर कनेक्ट रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो है, जैसे अब हम करें कि जैसे अब एक घर में हम रह रहे हैं, अब उसमें एक एसी से भी चलता है काम, अब 4 एसी भी चल सकते हैं। आपके पास बहुत लग्जूरियस वो है, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप करेंगे नहीं ना, बंद ही नहीं होगा, स्विच ही नहीं बंद होगा वो वाला,
चल रहा है, एक ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चल रहा है सब। तो ऑटो से पहले मैनुअल पे आनी पड़ेगी ना आपको, कि मैनुअल पे आप आओगे तो तब आपको पता चलेगा कि एक इसको मिसयूज किस लिए छोड़ना। ये वाली दृष्टि है। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, चलो बड़े काम भी छोड़ दो, एक इंडिविजुअल उस पे लेवल पर यदि हम ये वाली चीज सीख जाते हैं कि सुप्रीम एनर्जी को हम अननेसेसरी वेस्ट क्यों कर रहे हैं, वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो बात ये होता है ना, हर चीज में वो दिखेगी दृष्टि। तो हम उतना भी कर लें तो हम सुप्रीम के साथ में कनेक्शन वाले हमारे एक्शन हो जाएंगे ना। हाँ जी। और यही कनेक्शन है बस। कनेक्ट ये थोड़ी ना है कि हम पूजा पाठ करके कनेक्ट हो रहे हैं उससे। कनेक्ट तो हम हर वक्त तो रहने चाहिए, कि ताकि हमारे कर्म भी वैसे रहें उसके प्रति। तो वो जो होता है, एक को जब आपने एक के प्रति उत्तरदायित्व संभाल लिया तो सारे उत्तरदायित्व, आपकी जिम्मेवारी सारी छूट गई ना। एक के प्रति उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। एक के प्रति क्या हो गया, सुप्रीम के प्रति। तो अब उसमें सारा कर्तव्य मेरा, जब मेरा वहीं की तरफ है, तो मेरे लिए सारे ये जो मेरे आसपास जो जुड़े लोग हैं उसके प्रति मेरा क्या लेना देना है, उसके कर्तव्य है ना, ये मेरे थोड़ी ना हो गए। तो ये चीज हो गई ना, मैं उस चीज को संभालूं कि मैं उससे कनेक्शन मेरा है कि नहीं है बस। क्योंकि मेरे तो एनर्जी उसी से ही तो आ रही है, और मैं जो एनर्जी वो जो है चारों तरफ में जो मैं वितरण भी कर रही हूँ। लेकिन यदि मेरा वो वहां से सोर्स से कनेक्शन मेरा टूट जाता है तो वो मेरे लिए क्या मैटर करेगी। वो तो फिर मेरा इंडिविजुअल आई में प्रवेश हो जाता है ना। 5 में जो मेरा एनर्जी फ्लो जा रहा है, तो 5 में एनर्जी फ्लो जा रहा है बिकॉज ऑफ सुप्रीम पावर। अब सुप्रीम पावर का कनेक्शन हम तोड़ देते हैं और हम 5 को निभाने में रह जाते हैं खाली। तो ये अवस्था से जब तक हम उसमें कनेक्शन जो उसके साथ जो जुड़ा रह जाएगा, बस वही मेरा रहेगा ना। वही तो मेरा वो चीज है ना, रास्ता। कर्तव्य तो अपना नहीं छोड़ सकते ना सरिता जी। नहीं, कर्तव्य सारे होंगे, सारे 5 के संग भी आपके कर्तव्य हैं, वो नहीं छोड़ सकते। साथ में हम दूसरों के मनों की परवाह नहीं करते। दूसरों को जरूर देखिए, पर उन 5 को भी अपने ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है। उनकी जरूरतें पूरी करनी अपना फर्ज है। एक मनुष्य चाह रहा है कि एक मनुष्य, ज्यादातर लोग ना इन चीजों में बंधे हुए होते हैं कि दूसरा मनुष्य नाराज हो जाएगा, ये वाली चीज का एक्शन करेगा। उसकी बेसिक नीड इतनी नहीं है, बेसिक नीड नहीं है। और प्रेम तत्व पर जब आप स्थापित हैं तो आप उसकी जरूरत को तो पूरा नेचुरली करेंगे ही। उसकी जरूरत पूरी करने के बाद में भी हम अननेसेसरी एनर्जी फ्लो उसकी तरफ पर देते चले जाते हैं। वो जरूरत नहीं होती देने की, इतना देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें फिर उठना ही बनता है वहां से। जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट है तो उसके साथ में आप 12 घंटे आप बैठे ही पड़े हुए हो, वो चीज नहीं है। आपने उसकी नीड कर दी, जैसे एक नर्स करती है वैसे कर दिया, बस चैप्टर ओवर। उसके बाद ये चीजों में हम एनर्जी लीकेज होती है हमारी, कि वो बुरा मान जाएगा, भला मान जाएगा, वो ये बुरा भला तो कुछ नहीं है। हाँ, तो ये अवस्था जो है, जब तक मेरे को अपनी सुप्रीम एनर्जी ने मेरे को इतनी देर के लिए लाइफ स्पैन दिया हुआ है, इतनी देर के लिए करा हुआ है, तो जो मेरे को शांत वाले माहौल में बैठकर अपने मन को शांत रखते हुए में जितना भी मैं मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकती हूँ, मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगी ही। लीकेज नहीं होगी। लेकिन मेरी मेरी रिश्तों में फंसकर ऐसे होती है, ये जो भवसागर है ना, भवसागर वाला जो होता है, हाँ, ये चीज नहीं होती। वो तो करना ही है, वो तो आपका जो सारा जो बैगेज है वो होना ही उसी से ही है। डिसॉल्व भी तो उसी से ही करना है ना। बैगेज समझ लो या फिर उसकी एनर्जी से। मैं तो ये कहती हूँ बैगेज भी कुछ मैटर नहीं करता जब आप सुप्रीम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वही निमट पाता है। अभी ये जैसे जो मोना ने बोली ना बात, तो वही चीज है, बस उसके बिना बात बनेगी नहीं। एक्चुअली अल्टीमेट है ये सेंटेंस बिल्कुल इसका। जी हाँ जी। और ये चीज और है, एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, जैसे इसमें मुझे लगता है तभी हम सही डिसीजन दे सकते हैं बिना अटैचमेंट के। अगर हम सुप्रीम के साथ अटैच होंगे ना, तभी हमारे में वो पावर भी आएगी कि हम अपने आप आती है ना। सुप्रीम के साथ में दीपा अटैच होते ही मेरा पर्सनल बैगेज खत्म हो जाता है। वो अपने आप एनर्जी फ्लो बहुत बढ़िया हो जाता है। वो जो मेरे ब्लॉक्स थे ना वो सारे हटा दिए। हाँ दीपा बोलो। जी नहीं, बस इतना ही बोलना था। हाँ ठीक बोला आपने बिल्कुल। ये सुप्रीम के मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सुप्रीम का कनेक्शन ही बस मेन कनेक्शन है। बाकी दूसरे कनेक्शन वो निभवाता है तो ठीक है, नहीं निभवाता तो ठीक है, बस वही सुप्रीम। हाँ मोना तुम बोलो, क्या कह रही हो? नहीं जी, कुछ नहीं बोल रही, मेरा वैसे ऑन। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा सेशन चला। हाँ जी सोनपाल जी, आपको तो नहीं कहना कुछ? नहीं, बिल्कुल वही मैं सोच रहा था कि
सुप्रीम में, लेकिन सुप्रीम की मेन स्विच पाने की तो जद्दोजहद है ये सत्संग। हाँ यही है, बिल्कुल यही है। अपने आप का फौरन, जैसे अब सेशन के बाद में भी ऐसा होता है ना, जैसे घर के भी कुछ मैटर्स चल रहे होते हैं या कुछ हो रहा होता है, तो उस समय अपने आप को जीरो करने का एकदम आ जाता है। जैसे कोई सी चीज़ में मैं टाइम लगाऊंगी अपने माइंड को समझाने के लिए, तो समझाना भी नहीं पड़ेगा, उसी की चीज़ है, उसने सुप्रीम की एनर्जी से ये माइंड चल रहा है, फंक्शन जो कर रहा है, बुद्धि ये सारी उसी की प्रकाश से चल रही है। वो ही ना देता प्रकाश पीछे से, तो बुद्धि क्या कर लेती, कुछ भी नहीं करती। बस अब उसमें क्या है, बस सुप्रीम का प्रकाश जैसे आते ही मेरी इंडिविजुअल बुद्धि खत्म हो जाती है। इंडिविजुअली ही पाप है एक्चुअली, जो इंडिविजुअलिटी है ना वो पाप है। और उसको यदि हम ऐसे लाइमलाइट में लाकर हम इस तरीके से करते हैं ना कि जैसे किसी भी इंसान को हम ऐसा करके बोलते हैं कि ये चीज़ उसने करी, तो हम भी उसके पाप के उसमें आए हुए हैं, इंक्लूड करे हुए हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल आई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो भी हम किसी की भी उपलब्धियों को, उपलब्धि उसकी नहीं है, उपलब्धि उसकी नहीं है, ये इंडिविजुअल अहंकार होता है ना, जैसे रावण का बड़ा। करते तो है ये लोगों के थ्रू सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो थ्रू हो रहा है ना, निमित्त मात्र हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के वर्ल्ड में जो इस तरीके का जो है ना, एक बार भी आप क्रिटिसाइज कर दीजिए, लेकिन प्रशंसा मत करिए किसी की भी। प्रशंसा सिर्फ उसी व्यक्ति की कीजिए कि जो खुद इन्फीरियोरिटी के बिल्कुल नीचे कागार पे बैठा हुआ है, उसको प्रशंसा करके लेवल पर लाइए और फिर छोड़ दीजिए बस। बाकी प्रशंसा और तो मुझे लगता नहीं है कि किसी की, जैसे ये उपलब्धियों के कारण जो प्रशंसा होकर और जो ये वर्ल्ड का बर्बाद करने में भी इन्हीं का ही पूरा हाथ होता है। तो वो चीज़ जो है। जी हाँ जी सोनपाल जी क्या कहते हैं? मैं ये कहता था कि मैं सरिता जी से जब एलन मस्क की बात करता हूँ मैं समझ गई आपकी बात। तो ये बात है, मैं एलन मस्क के साथ उसकी बात करूंगा तब प्रशंसा हो जाएगी। बिल्कुल यही तो बात कह रही हूँ। मैं समझ गई थी आपकी बात। बिल्कुल आपका मैंने पकड़ लिया था पॉइंट आपका। चलो जी ठीक है जी, कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।